अपने प्रेमियों के सदके देखे ना दिन और रात, जब दुखिया मन से प्रभु को पुकारे, चलते उनके साथ। जब दुखिया मन से प्रभु को पुकारे, चलते उनके साथ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, आज की श्री लीला बहुत ही दुर्लभ एवं अलौकिक है कि किस प्रकार एक भक्त के अटल विश्वास पर श्री गुरु महाराज जी उनके साथ साथ चलते हैं। गुरुमुखों, ये बात है अटलांटा में रहने वाले एक भक्त जी की। श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में बहुत श्रेष्ठ एवं उच्च भावना रखते थे। वह अटलांटा में बने विनय धाम आश्रम में नित्य नेम से सेवा के लिए जाया करते थे। एक दिन वे अपनी गाड़ी से ऑफिस से घर की ओर लौट रहे थे। अनजाने में उनसे ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन हो गया। गुरुमुखों, वहाँ के कायदे कानून के अनुसार यदि साथ वाले रास्ते पर एम्बुलेंस या पुलिस की गाड़ी खड़ी हो तो उस रास्ते से अपनी गाड़ी ले जाना अपराध माना जाता है। भक्त जी अनजाने में गाड़ी उस पथ पर ले गए। पुलिस वालों ने तुरंत ही $700 का चालान काटकर उनके हाथ में थमा दिया और 10 अक्टूबर 2017 को कोर्ट में पेश होने का आदेश सुना दिया। गुरुमुखों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे प्राणों से प्यारे रोम रोम में बसने वाले श्री पंचम पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी 9 अक्टूबर सन 2017 को ज्योति ज्योत में समा गए थे। उस दिन यह दुखद समाचार सुनकर सबके हृदय विदीर्ण हो गए। अटलांटा आश्रम में रहने वाले बाई जी ने तुरंत ही टिकट लेकर भारत की ओर प्रस्थान किया। पीछे से आश्रम की देखरेख और श्री परमहंसों की सेवा का कार्यभार बाई जी ने उस भक्त जी को सौंप दिया। भक्त जी बहुत ही श्रद्धा पूर्वक प्रेम विभोर होकर श्री परमहंसों की सेवा करने लगे। दूसरे दिन उनकी कोर्ट में पेशी थी। एक तो चालान भर सकने का सामर्थ्य नहीं था और दूसरी और सेवा छूट जाने की चिंता। यह सोचकर भक्त जी का मन बहुत उदास हो गया और वे श्री परमहंसों के आगे खड़े होकर रोते हुए नैनों से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, कृपया मेरा जुर्माना माफ करवा दीजिए, वरना मुझे जेल में जाना पड़ेगा, मुझे कारावास की सजा भोगनी पड़ेगी। विनय करते करते जब वे श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी को मत्था टेकने लगे तो सहज ही उनके मुख से निकला कि आज तो आप मेरे साथ कोर्ट में चलकर इस केस को सुलझा ही दें। गुरुमुखों, उन्होंने आश्रम से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और जोर से जयकारा बोलते हुए मन ही मन श्री प्रभु जी को अपनी गाड़ी में विराजमान होने की विनय की और फिर ड्राइवर सीट पर जाकर स्वयं बैठ गए। थोड़ी ही देर में वह कोर्ट में उपस्थित हुए। जज ने पूछा कि क्या आपने गलती की है? वो भक्त जी कहने लगा कि मुझसे गलती तो हुई है पर अनजाने में। जज कहने लगे कि अपराध तो अपराध ही है, आपको जुर्माना देना होगा। भक्त जी ने जज से अपना जुर्माना माफ करने की अपील की। जज ने कहा कि ऐसा किसी हाल में नहीं हो सकता, जुर्माना तो आपको देना ही होगा। हाँ, मैं इतनी छूट देता हूँ कि तुम यह राशि एक बार में न देकर 6 महीनों में किस्तों में चुका दो। भक्त जी कहने लगे कि मैं इतनी राशि किस्तों में भी नहीं दे सकता। जज कड़क कर बोला कि जुर्माना न भरने का परिणाम जानते हो? यदि जुर्माना नहीं भरोगे तो तुम्हें जेल में जाना होगा।
भक्त जी कहने लगे कि घर में मेरी छोटी बच्ची और पत्नी है जो मुझ पर ही आश्रित है, इसलिए मैं कारावास में भी नहीं जा सकता। जज कुछ और कहता, इससे पहले भक्त जी को एकाएक ख्याल आया कि श्री गुरु महाराज जी जब मेरे साथ आए हैं और मैं उन्हें भूलकर स्वयं ही सब सवाल जवाब किए जा रहा हूँ। वे भक्त जी मन ही मन श्री गुरु महाराज जी को स्मरण कर विनय करने लगे, प्रभु यहाँ तो बात बिगड़ती ही जा रही है, आप ही कुछ कीजिए, अनजाने में मुझसे हुए इस अपराध की सजा से मुक्त करवा दीजिए। जज, जिसने थोड़ी देर पहले भक्त जी को कारावास में जाने का अपना अंतिम निर्णय सुना दिया था, फिर से कहने लगा कि मेरे पास एक और विकल्प है। यदि आप किसी सामुदायिक संस्था में जाकर 3 महीने की अवधि में 70 घंटे की सामाजिक सेवा करके उस संस्था का सर्टिफिकेट लाकर दिखा दो तो तुम्हें सजा से मुक्त कर दिया जाएगा। भक्त जी ने पूछा कि वह किसी भारतीय चर्च में यह सेवा कर सकते हैं, अर्थात किसी दरबार में सेवा कर सकते हैं। जज ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि हाँ बिल्कुल कर सकते हो, परंतु वहाँ का सर्टिफिकेट अवश्य लाकर दिखाना होगा। यह सुनकर एक बार को तो भक्त जी को विश्वास ही नहीं हुआ कि जज साहिब ने जो कहा वह उसे ठीक समझ पाया है या नहीं, परंतु भक्त जी के दोबारा पूछे जाने पर भी जज ने जब वही शब्द दोहराए तो भक्त जी की खुशी की कोई सीमा न रही। उन्हें यह समझते देर न लगी कि इस सजा को सेवा में बदलने वाले और कोई नहीं, स्वयं मेरे प्यारे, मेरे प्रियतम, प्राणों से प्रिय श्री पंचम पातशाही जी गुरु महाराज जी हैं। आश्रम पहुंचकर उन्होंने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया और बड़ी ही श्रद्धा व हितचित से सेवा में संलग्न हो गए। महाप्रभु जी ने पूर्ण आस्था रखने वाले भक्त को घोर विपत्ति से मुक्त कर अपना वीरत्व निभाया ही और उसके साथ साथ उसे भक्ति में भी और सुदृढ़ कर दिया। कहाँ तो उसे इतनी बड़ी रकम जुर्माने के रूप में देनी पड़ती या फिर कई वर्षों तक जेल में जाना पड़ता और वहाँ की यातनाएं सहनी करनी पड़ती। श्री प्रभु जी की कृपा की कोई सीमा नहीं। श्री गुरु महाराज जी ने सेवा का चमत्कार दिखाकर उस भक्त के जीवन में सुखों की प्रभात कर दी। 3 महीने के बाद उसने आश्रम से सर्टिफिकेट बनवाकर कोर्ट में जज के आगे पेश कर दिया। जज ने उसे इस केस से रिहाई दे दी। जहाँ जिसे कोई आश्रय न दिखाई दे, जहाँ किसी की पहुँच न हो, वहाँ पूर्ण श्रद्धा विश्वास से स्मरण करने पर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज तुरंत वहाँ पहुंचकर विपरीत परिस्थितियों से अपने सेवकों को उबार लेते हैं और अपना बिरद संभाल लेते हैं। गुरुवाणी में भी वर्णन आया है, सभे गला विसरन इको विसर न जाओ, धंधा सब जलाई के गुरु नाम दिया सच सुहाओ, आशा सभे लाई के इका आस कमाओ, जिन सतगुरु सेविया तिन अगे मिलिया थाओ। गुरुमुखों, ये तो सत्य ही है। वाणी में वर्णन किया है कि संसार की प्रत्येक वस्तु, पदार्थ, रिश्ते नाते भले ही भूल जाए, परंतु मन से प्रभु नाम को कभी नहीं भुलाना चाहिए। मिथ्या पदार्थों के पीछे रमी हुई आसक्ति को मिटाकर महापुरुष नाम की सच्ची दौलत बख्शीश करते हैं। गुरुमुखों, दुनिया के सभी आश्रय व सहारों को छोड़कर केवल और केवल मालिक का और मालिक के सच्चे नाम का सहारा लेना चाहिए, तभी पूर्ण महापुरुषों की सेवा बंदगी प्राप्त होती है। उन्हें इस लोक में और आगे दरगाह में भी सम्मान मिलता है। गुरुमुखों, महापुरुष तो अपना बिरद संभालने के लिए किस प्रकार गुरुमुखों की रक्षा करते हैं, यह श्री लीला उसका जीता जागता प्रसंग है। गुरुमुखों, हमारा यही फर्ज है कि संत महापुरुष हमारे लिए कितने कष्ट सहन करते हैं, अपने तन की परवाह किए बगैर गुरुमुखों को अनंत खुशियाँ और सुख सौभाग्य प्रदान करते हैं।
गुरुमुखों, ये हमारा भी फर्ज है कि जो महापुरुष हमारे लिए इतनी तकलीफ झेलते हैं, हमारा भी यही कर्तव्य बनता है कि हम संत महापुरुषों की श्री आज्ञा में रहते हुए श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर श्री गुरु महाराज जी ने जो 5 नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास की आज्ञा फरमाई है उसमें दृढ़ रहें, साथ ही दरबार की निष्काम सेवा करते हुए संत महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करें। अपने तन पर कष्टों को सहे कर सतगुरु बिरद संभाले, जो प्रेमी प्रभु शरण में आते उनको पार लगाते। जो प्रेमी प्रभु शरण में आते उनको पार लगाते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।